Good morning, my dear students. Positive thinking is not only about expecting the best to happen, but it is also about accepting whatever happens is for the best. बेटा पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है कि हमेशा किस हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढना। देखिए बेटा, द होल ईयर हैज़ पास्ड एंड वी आर एट होम। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा हुआ है। ऑल्दो हम ये कहेंगे कि 2020 वॉज नॉट अ गुड ईयर, बट हमने इसमें वैल्यू ऑफ स्कूल को समझा कि स्कूल की कितनी वैल्यू है, कितनी ज़रूरत है। वी वैल्यूड द टीचर्स, टीचर्स की वैल्यू को समझा, एंड अबव ऑल अपने पेरेंट्स के लिए समझा कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा अपने घर की वैल्यू को समझा कि घर कितना इम्पोर्टेंट है। वी हैव ऑल्सो वैल्यूड द नेचर। देखिए, नेचर ने अपने आप को बैलेंस किया। सो बेटा, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग कि कुछ भी बुरा हो उसको हम बुरा ना कहें, बल्कि ये समझें कि उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी है। सो लेट अस टू स्टार्ट टुडेज डे विथ सच अ पॉजिटिव थॉट। So, children, let us start with chapter number 17, Sentences. It's a activity time. Yes, children, here you are seeing some words: and, went up, Jack, the, Jill, hill. Right? Is it a sentence? लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये सेंटेंस होना चाहिए ना? No, it is not a sentence because it's a group of words but it is not making any sense. इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। चलो हम कुछ वर्ड्स चूज कर लेते हैं। जैक एंड जिल, इज इट मेकिंग अ सेंटेंस? जैक एंड जिल, क्या कोई हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नो। लेकिन अगर हम इनको अरेंज करते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, नाउ इट इज अ कंप्लीट sentence. So a sentence is a group of words which makes a sense. Children, today we are going to do lesson number 17, sentences, given in your book at page number 85. So just now in your activity, you have seen, children, that sentences is a group of words that makes complete sense. अभी आपने देखा बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई सेंस यानी मतलब नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है। जैसे फॉक एंड नाइफ। फॉक एंड नाइफ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, एक ग्रुप है, लेकिन क्या इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है? इसका कुछ मतलब बन रहा है? नो। तो मतलब कैसे बनेगा? आई हैव अ फॉक एंड नाइफ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक सेंस भी बन रहा है कि मेरे पास एक फॉक और एक नाइफ है। अभी आपने एक्टिविटी में देखा बेटा कि अगर जम्बल्ड हो जाते हैं वर्ड्स, तो चाहे वो वही वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में यूज होने हैं, बट इफ दे आर नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली देन इट डज नॉट मेक अ सेंटेंस। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स complete sense, right? Now let us study what are subject and predicate. Every sentence जो करेक्ट होता है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉक स्ट्रक्स 12। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। द क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि क्लॉक में 12 बज गए या क्लॉक ने 12 बजा। ठीक है, द क्लॉक स्ट्रक्स 12, किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो जो सब्जेक्ट होता है जनरली नाउन और प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो
अब किसके बारे में बात की, सब द क्लॉक, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब क्लॉक क्या कर रहा है, क्लॉक के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इट स्ट्राइक्स 12, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट। जनरली अब बेटा क्लॉक क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया ना, जो स्टक वर्ड है दैट इज वर्ब। तो प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब। बेटा प्रेडिकेट में हमेशा सेंटेंस जहां से वर्ब से शुरू होता है दैट इज अ पार्ट, वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। और जो नाउन सब्जेक्ट पार्ट होते हैं, जो उसमें नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल है या कुछ और है, जनरली आर्टिकल्स ही होते हैं, तो दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, आई हैड एन एप्पल। इसमें आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब आई प्रोनाउन है, आई के बारे में क्या बात हो रही है कि आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था। अब हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैड एन एप्पल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है बच्चे, तो आई हैड एन एप्पल, तो जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जब हम, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जाती है कि उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्या बात की जा रही है, आई की क्या बात की जा रही है, आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था, ये बात की जा रही है, तो दैट इज ए प्रेडिकेट। अंडरस्टूड, यू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिस बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जाती है दैट इज प्रेडिकेट। बेटा नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि प्रेडिकेट में एक ऑब्जेक्ट भी, कई बार एक ऑब्जेक्ट भी होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, माय फादर हैज अ कार। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माय फादर, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब अगर हम माय फादर से पूछें, माय फादर हैज, वर्ब से पूछें व्हाट, मेरे फादर के पास क्या है, व्हाट, व्हाट क्वेश्चन अगर हम पूछें तो आंसर क्या मिलेगा, कार। कार इज अनदर नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता था यहाँ पे, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या किया बेटा, नाउन से पूछा वर्ब, माय फादर हैज, तो हैज क्या हो गया, वर्ब हो गया, हैज व्हाट, कार, तो कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली शी लव्स टू ईट आइसक्रीम, शी क्या है, शी के बारे में बात हो रही है ना, कि उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, तो शी क्या है, सब्जेक्ट, शी क्या कर रही है, लव्स, तो ये वर्ब हो गया, तो ये प्रेडिकेट बन गया पूरा पूरा। नाउ शी क्या कर रही है, लव्स, तो लव्स क्या हो गए, वर्ब। शी लव्स व्हाट, शी लव्स टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम इज अ नाउन, तो दिस इज object. In the next worksheet, beta, you are to circle the subject and underline the predicate. Look at the second sentence. Vivek is 8 years old. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, विवेक की, तो विवेक is the subject and is 8 years old is the predicate. Like this, and you will do the rest of the sentences. Number 3, get ready for Penny the Penguin's challenge of subject versus predicate. Read the group of words, write S for subjects and P for predicate. One has been done for you. Sheena. शीना क्या हो सकता है बेटा, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो शीना क्या है, शीना कैन बी सब्जेक्ट, सो वी हैव रिटन एस। आर ट्विंस, देखो बेटा आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ट्विंस, तो ये क्या हो सकता है, प्रेडिकेट, सो वी विल राइट पी लाइक दिस एंड यू विल डू
the rest of the sentences. So let us children study about the types of sentences. Sentences are of four types. ठीक है बेटा, sentences are of four types: imperative, declarative, interrogative, exclamatory. ठीक है बेटा. अब imperative sentences क्या होते हैं? जिन sentences में हम command करते हैं या order करते हैं या request करते हैं, that are called imperative sentences. Come here, go there, sit down, shut the door. ये क्या है? कमांड कर रहे हैं हम. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं. सिंपल सेंटेंसेस को भी हम कई बार डिक्लेरेटिव बोलते हैं. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ. ठीक है. प्रिंसेस डायना वॉज ए चार्मिंग लेडी. प्रिंसेस डायना एक बड़ी प्यारी लेडी थी, एक बड़ी खूबसूरत लेडी थी. दैट हमने डिक्लेयर कर दिया दैट शी वॉज ए चार्मिंग लेडी. आई वॉन्ट टू हैव एन एप्पल. मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को एक एप्पल चाहिए ही चाहिए. सो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा, दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ आर यू चिल्ड्रन? आर यू स्टडी? तो इनमें क्या होता है? इनमें क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. पूछना, इंटेरोगेट करना किसी को, क्वेश्चंस पूछना. दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जनरली ये व्हाई, व्हिच, whom, हाउ, व्हेन ऐसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. राइट. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा क्या होते हैं? जब हम अपनी सडन फीलिंग्स शो करते हैं. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. एक होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. लेकिन एक हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हम अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं. आजकल आप जब व्हेन यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, कई बार ऐसा होता है कि गीजर ऑन करना मम्मा भूल जाती है, तो आप नहाने लगते हो और तब एकदम से ठंडा पानी होता है बकेट में. इट्स वेरी कोल्ड. तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया? जनरली कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं. दे ऑल्सो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. यहाँ देखिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ये सब क्या है? कमांड से. गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज थोड़ा सा पानी दीजिए. अब बेटा सिट क्या है? वर्ब है. गिव क्या है? वर्ब है. तो क्या इसका सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट है, लेकिन वो हिडन सी है. यू सिट डाउन. अगर हम यू नहीं भी बोलते और हम किसी को इशारा करके कहते हैं, तब भी वो समझ में आता है कि हम किसी और को कह रहे हैं. तो यू यहाँ पर हिडन है. यू गिव मी सम वाटर. ठीक है. या नाम भी हो सकता है. तो गिव मी सम वाटर. तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हिडन है. तो बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस नहीं बनता, बट यहाँ पर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज हिडन. राइट. तो सिट डाउन इज द प्रेडिकेट. राइट. एंड सिट डाउन इज द कंप्लीट सेंटेंस दैट इज इंपेरेटिव. It's very important to take care of the punctuation marks while writing a sentence. सिर्फ ये नहीं कि हम सेंटेंस का चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखेंगे. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स. तो बेटा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले तो ये जानिए कि कोई भी सेंटेंस it begins with a capital letter and ends with a full stop. लेकिन जो interrogative sentence होते हैं या exclamatory sentences होते हैं, they don't end with a full stop, they end with a question mark or an exclamatory sign. वो अभी हम बाद में करेंगे. The next sentence is declarative sentence या इनको simple statement sentences भी बोल देते हैं. तो बेटा देखिए, she has a bicycle
मैंने डिक्लेयर कर दिया कि शी हैज अ बाइसिकल, उसके पास बाइसिकल है। नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। बेटा अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, इट मीन्स द सेंटेंस इज नॉट येट कंप्लीट, सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। मिसेस जोन्स इज अ काइंड लेडी, मिसेस जोन्स एक काइंड लेडी है, दयालु लेडी है। फाइन। यस्टरडे आई मेट डॉक्टर मोहन, कल मैं डॉक्टर मोहन से मिला था। Now look at the words over here बेटा, इन वर्ड्स को देखिए बेटा, ये क्या है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म्स है, बड़े वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो जब हम सेंटेंस में एब्रीविएटेड वर्ड्स लिखते हैं बेटा, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड जनरली वी पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर दैट, बताने के लिए कि ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। देखिए इधर भी डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, DOCTOR, लेकिन पूरा लिखने की बजाय देखिए सेंटेंस के बीच में है, तो हमने डॉक्टर का D कैपिटल किया, शॉर्ट फॉर्म R, फुल स्टॉप। इसी तरह से बेटा कैपिटल लेटर्स, प्रॉपर नाउन्स जब सेंटेंस में आते हैं तो उसका भी हम सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जनरली अगर प्रोनाउंस बेटा बीच में आते हैं तो हम कैपिटल्स नहीं लिखते, बट देयर इज ओनली वन प्रोनाउन दैट इज आई, जिसको हम कैपिटल लिखते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आई एम स्टडीइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम क्राइंग, व्हाटएवर द आंसर माइट बी। बट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। और दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। Again it is very important beta to put a question mark at the end of the interrogative sentence. Similarly, how is Ruhi? How भी एक क्वेश्चन वर्ड है, रूही कैसी है, हम पूछ रहे हैं रूही कैसी है, so and it will begin with the capital letter and end with the question mark. So children, our next is exclamatory sentences, जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करता है, कुछ पहले प्लान नहीं होता है, लेकिन हम कई बार अपने एक्सप्रेशंस देते हैं इसके थ्रू। जैसे आपको कुछ चुभ गया तो आप क्या कहोगे, आउच, है ना। कोई आपको बहुत अच्छी खबर मिली तो आप क्या कहोगे, आहा। कोई सैड न्यूज़ मिलती है तो हम क्या कहते हैं, ओह मम्मा फ़ोन पे बात करी, अच्छा अच्छा, ओह ये कब हुआ, तो आपको तुरंत लगेगा, आप पूछते हो मम्मा आप क्या हो गया, क्या किसको प्रॉब्लम हो गई, आप पूछते हो ना, तो मम्मा ने कोई वर्ड से ही बोले, बट मम्मा शोड हर जेस्चर थ्रू द वर्ड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को ओह, आह, आउच, यूरेका, yippee, आज मम्मा ने बोला आज मैगी पार्टी है आपकी, yippee, टुडे वी विल हैव अ मैगी पार्टी, तो आपने एक अपना एक्सप्रेशन शो किया, राइट। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, और ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो बेटा ओह इट्स लवली, कि वाह ये बहुत प्यारा है। तो देखिए बेटा हमने इंटरजेक्शंस के बाद क्या लगाया, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी मार्क, एक लाइन और उसके नीचे डॉट, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी मार्क। कई बार अगर इंटरजेक्शन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है बेटा, तो हम वर्ड के बाद लगाते हैं, और जो वो सेंटेंस लिखते हैं दैट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। कई बार पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लामेटरी होता है। अगर हम कहें व्हाट अ ब्यूटी, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हम कहें व्हाट अ ब्यूटी, हम ताजमहल देखने गए और हमने कहा व्हाट अ ब्यूटी, तो ये हम अपना फीलिंग शो कर रहे हैं थ्रू द सेंटेंस। सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस we have put exclamatory mark. तो बेटा exclamatory sentences में it's very important to put an exclamatory mark, and these also start with a capital letter and either end with a full stop or exclamatory mark depending upon the sentence.
Let us see, children, how much you have understood. Now, here, what you have to do, beta, this is worksheet number 1. You have to tick the correct sentences and cross the wrong one. देखिए, for second sentence is Lily is the name of a pretty flower. क्या ये हमें complete sense दे रहे? Yes. So we will tick it. Come here. यहाँ पे बेटा क्या है? दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. यहाँ पे सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन है. यहाँ पे कमांड हो रहा है, कम हियर. सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. वी विल ऑल्सो टिक इट. द कैट एंड, क्या ये कंप्लीट है? नो. तो वी विल क्रॉस इट. तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do by yourself. You will do the exercise, children, like this. Now, beta, look for worksheet number 4. Circle the subject, underline the verb, and make a box around the object. One has been done for you. Mother has bought a painting. बेटा इसमें किसकी बात हो रही है? मदर की बात हो रही है. तो मदर को देखो हमने सर्कल किए और इसमें वर्ब क्या है? मदर ने क्या किए? हैज़ बॉट. बॉट खरीद कर लेकर आई है. तो हमने बॉट को अंडरलाइन किए. मदर हैज़ बॉट वॉट, क्या लेकर आई है? पेंटिंग. पेंटिंग इज एन ऑब्जेक्ट. तो देखो बेटा हमने बॉक्स किए. लुक फॉर द सेकेंड सेंटेंस. अहमद इज राइडिंग अ बाइसिकल. इसमें किसकी बात हो रही है बेटा? अहमद की बात हो रही है. तो अहमद इज सब्जेक्ट. वी विल सर्कल इट. अहमद क्या कर रहा है? इज राइडिंग. राइडिंग, राइड यानी चला रहा है. तो राइडिंग क्या है? वर्ब. वी विल अंडरलाइन इट. अहमद इज राइडिंग व्हाट? बाइसिकल. तो बाइसिकल इज एन ऑब्जेक्ट. वी विल बॉक्स इट. See like this, and rest of the exercise you will try. Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.